टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस काउंसलिंग को लेकर हम लगातार इस सिद्धार्थ की घेराबंदी कर रहे थे कि क्या है इस काउंसलिंग का मतलब। जब जो डॉक्यूमेंट्स आपने पोर्टल पर डाला है, जब उसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है तो फिर इस काउंसलिंग का मतलब क्या है। फिर तो जिस मुन्ना भाई को पकड़ने के लिए आप जाल बिछाए हैं वो मुन्ना भाई तो आसानी से पास करके चला जाएगा, लेकिन देर से ही सही नींद खुला है विभाग का। और जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि विभाग ने तमाम काउंसलिंग सेंटर के हेड को कुछ हिदायत के साथ पत्र भेजा है। और उसमें हिदायत कहिए या निर्देश कहिए कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर जिन जिन लोगों का संदेह कहीं भी आपको दिखे तो उसके काउंसलिंग को रोक दीजिए। जो सर्टिफिकेट अपलोड डाउनलोड में जो प्रॉब्लम हुआ है वो अलग बात है, वो तो उनको फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन जो मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएड नहीं है, एमएड नहीं है, जिसकी सूची राज्य सरकार ने 2020 में भी जारी की थी, 18 में भी जारी की थी, और ये सूची हाईकोर्ट में भी सरकार ने दाखिल किया था कि ये जितने कॉलेज हैं, इन कॉलेजों से ली गई डिग्री को राज्य सरकार मान्यता नहीं दे रही है। हालांकि उस मामले में लंबी बहस चल गई, फिर उस मामले को दूसरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया हाईकोर्ट में, और अंततः 10 साल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उस केस को डिस्पोज कर दिया। मतलब निगरानी से लेके शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक नकेल कसते रही हाईकोर्ट, लेकिन हाईकोर्ट उस जांच के बिंदु तक नहीं पहुंच पाई। उस जांच के बिंदु तक पहुंचने के बाद जो कार्रवाई होनी थी उस कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाई। कोई सिस्टम में कोई भी कहीं से भी हाई कोर्ट को सहयोग करने को तैयार नहीं था। मतलब मुन्ना भाई इतना ताकतवर था। काउंसलिंग शुरू हुई तो हम यही सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन कल एक जगह गए हुए थे, वहाँ कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी भेंट हुई, बातचीत हुई, तो पता चला कि आपके सवालों का जवाब हम लोग देना शुरू कर दिए। चिंता मत करिए संतोष जी, इस बार बढ़िया से जो हम लोग इलाज कर रहे हैं। पाठक जी जो करके गए हैं ना, अब कोई बचने वाला नहीं है। हम क्या बचने वाली बात कर रहे हैं, अब तो वही जांच कर रहे हैं जो अब जांच के वजह से बीपीएससी में बहाल सारे शिक्षक लोग जो ज्वाइन कर लिए और नौकरी कर रहे हैं। एक वर्ष अब होने को है, अब आप जिला में बैठ कर फिर उसको छटनी कर रहे हैं। तो मतलब बहाल करिए, हटाइए, ये कोई मतलब है क्या? कि ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इस बार जो चेक पॉइंट है, आप तो पहले ये स्वीकार कीजिए कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर डाला है वो मैंने डाला है, वो स्कोप आपका खत्म। तो आप डाल लिए, फिर जब आप वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराने के लिए आए तो उस समय में भी आप उस डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी दिया कि देखिए हाँ ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, इस आधार पर हमने नौकरी की है, ये देख लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स। आप उसको अटेस्टेड कर रहे हैं। अब आपको कुछ ये कहने का अधिकार नहीं रहा ना कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स गलत चला गया, ये डॉक्यूमेंट्स कहीं गलत तरीके से हमने पोर्टल पर डाल दिया गया, ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी गुंजाइश तो खत्म। तो मैंने कहा हाँ खत्म। तो अब जो आप दिए हैं उसकी जांच हम करेंगे ना, हम कंसिडर करेंगे। तब तक औरंगाबाद वाला लेटर मिल गया कि औरंगाबाद में 6 शिक्षकों को बीएड जो मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है उससे आपने बीएड किया है, इसलिए आपकी सेवा क्यों नहीं समाप्त कर दी जाए, स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसी तरीके से आप मैथ में जो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वो सब्जेक्ट आपका नहीं है। जानकर हैरानी हुई कि ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है, शिक्षक साइंस में, ये भी मामला सामने आया। तो उसी बातचीत के क्रम में जब डाटा पर चर्चा होने लगी तो पूरे बिहार में अभी तक 3 दिनों का जो काउंसलिंग हुआ है उसमें 4700 ऐसे शिक्षक हैं जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिए। इसमें तो कुछ ऐसे भी होंगे
जिनको दूसरे जिला में हो गया है इस वजह से भाग नहीं लिए हैं। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि अधिकांश ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी है, जिन्हें पटना बुला के STET TET जो एक ही सर्टिफिकेट पर कई लोग नौकरी कर रहे थे, तो पटना बुला के तो उनका ऑपरेशन हो गया। उस ऑपरेशन के बाद भी वो लोग सक्षमता देकर फिर पहुंच गए हैं, तो उनके लिए फिर एक जाल बिछा दिया गया है, जाल, और उस जाल में फंसना ही फंसना है, ऐसा विभाग का दावा है। और विभाग का दावा ये भी है कि इस बार जितना अपॉइंटमेंट होगा, जितना के काउंसलिंग में वेरिफिकेशन हो रहा है, हर एक टीचर के मामले में विभाग के हेड को जांच के बाद लिखना होगा कि हाँ, ये इनका जो हम लोगों ने चेक पॉइंट दिया है उस चेक पॉइंट के अनुसार ये सही पाए गए हैं, इसलिए इनका काउंसलिंग स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और उस एक्सेप्टेंस के बाद अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो फिर उनका नौकरी जाएगा, पेंशन सब रुकेगा। इस तरीके की तैयारी शिक्षा विभाग ने की है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि हर खुलासा औरंगाबाद से होता है। ये भी देखने वाली बात है कि BPSC में भी जो अभी तक जितने गैर योग्यताधारी लोग शिक्षक बने हैं, अगर किसी एक जिले में सबसे ज़्यादा पकड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो वो औरंगाबाद ही है। दूसरे जिले में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसकी सूचना अभी तक नहीं आ रही है। औरंगाबाद के अधिकारी के बारे में कहा भी जाता है कि उनकी एक अलग छवि है और एक अलग अंदाज में काम करते हैं, वो दबाव में काम नहीं करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि औरंगाबाद छोड़कर बाकी जो ज़िले हैं वहाँ अभी भी लोग दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर अभी भी मुन्ना भाई शिक्षकों को बचाने का काम कर रहे हैं, उस मास्टरवा को अभी भी बचाने का काम कर रहे हैं वो लोग। देखना दिलचस्प होगा। वैसे विभाग के तरफ से मुझे आश्वस्त किया गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की जो भी शिक्षक पकड़े जाएंगे उसकी सूचना आपको जरूर दी जाएगी। चलिए, अगर ऐसा होता है तो हम लोगों की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो फर्जी मास्टरवा है ना मुन्ना भाई, सिस्टम में यही कोड़ है, यही कैंसर है, यही एड्स है जो पूरे शिक्षा विभाग को, शिक्षा व्यवस्था को कहिए कि घून लगा दिया है।